नमस्कार साथियों, जानवी आईटीआई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। जिन साथियों तक काफ़ी समय बाद वीडियो बना पा रहे हैं क्योंकि नए सेशन चालू हुए हैं और पिछले वाली वीडियो सभी ने देखे होंगे, काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिला और इस बार दावा करते हैं कि पिछली बार से भी अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर के आएंगे और भी टीचर सब आपके साथ जुड़ने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना पड़ेगा। और जो आज है हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल करने वाले हैं, हमारे साथ में है नए सेशन के कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनका आज हम प्रैक्टिकल करवाने वाले हैं, जिसमें प्रैक्टिकल का नाम होने वाला है जीने की वायरिंग। टू वे स्विच के द्वारा जीने की वायरिंग की जाती है और जैसा कि आपको डायग्राम पीछे नज़र भी आ रहा है, ये हमने दो टू वे स्विच ले रखे हैं और ये एक लैंप है। ठीक है, यहाँ से इस जीने की वायरिंग का प्रयोग हम तब करते हैं जब एक ही लैंप को हमें दो जगह से चालू करना हो, बंद करना हो। जैसे कि आप सीढ़ियों के अंदर, जीने के अंदर देखते हो, लैंप को आप नीचे से चालू कर देते हो और ऊपर जाकर के बंद कर देते हो, ऊपर से चालू कर देते हो, नीचे से बंद कर देते हो। तो ये वही कनेक्शन है, आज हम उसी का कनेक्शन सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा बहुत आपको यहीं पे बता देता हूँ, बाकी फिर जो है कनेक्शन करके बताने वाले हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं दो टू वे स्विच है। देखिए, टू वे स्विच का मतलब है कि जो दोनों साइड से चालू होता हो वो स्विच। ठीक है, टू वे स्विच का मतलब है जो स्विच दोनों साइड से चालू होता हो। तो ये टू वे स्विच है जो कि यहाँ इधर से भी चालू होगा और इधर से भी चालू होगा। ये दो टू वे स्विच हमने काम में ले रखे हैं और इसके अलावा एक लैंप हो गया। ठीक है, और लैंप के साथ लैंप होल्डर के कनेक्शन आपको जो भी करने हैं वो कनेक्शन इस तरह से करके आपको ये वाला डायग्राम मैंने तैयार किया है। अभी इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, कनेक्शन करने हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास ये 4 टू वे स्विच है, 2 एक्स्ट्रा लाए गए और ये 2 टू वे स्विच हमारे काम में आने वाले जीने की वायरिंग के लिए। इसके अलावा एक लैंप है जो कि हमारे काम में आएगा। तो यही हमें कंपोनेंट्स चाहिए। इसके अलावा जो टूल्स चाहिए, एक टेस्टर चाहिए होगा, एक वायर स्ट्रिपर चाहिए होगा, एक कॉम्बिनेशन प्लेयर और स्क्रू ड्राइवर, ये हमें टूल्स की आवश्यकता होगी। ठीक है, इनके अलावा हो सकता है पीवीसी टेप की आवश्यकता हो, तो वो आप साथ में लेकर के रखना। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ये जो टू वे स्विच है, इसके पीछे 3 पॉइंट है, 1 2 3। ठीक है, और इसके पीछे भी 3 पॉइंट है, 1 2 3। जैसा कि मैंने डायग्राम में बताया था, यहाँ पे जो ऊपर वाले दोनों पॉइंट है उनको साथ में कॉमन कर लेना है। पहले ये देख लीजिएगा कि स्विच सीधा कहाँ से है। तो सीधे जो स्विच है यहाँ पे इस तरह से सीधे होने वाले, ये सीधे स्विच है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली 2 वायर के टुकड़े लेने। यहाँ पे इसी के 2 टुकड़े कर लेता हूँ। आपको तो वायर ज़्यादा चाहिए होगा, मैं तो सिर्फ कनेक्शन करके बता रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से मैंने 2 टुकड़े लिए। अभी इन दोनों टुकड़ों से हम क्या करेंगे कि जो ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाले पॉइंटों को हम कॉमन करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें टेस्टर की आवश्यकता होगी। तो यहाँ से इस तरह से जैसे ऊपर वाले पॉइंट को मैंने जो है दोनों को लूप कर दिया है, कॉमन कर दिया है। ठीक है, ये ऊपर वाले को कॉमन कर दिया। इसके बाद में नीचे वाले लूप करना है। जो लास्ट वाले पॉइंट है उनको बीच वाले को छोड़ देना है खाली, डायग्राम के अनुसार। देखिए, इस तरह से दोनों को लूप कर लेना है। नज़र आ रहा होगा, ऊपर वाले पॉइंटों को हमने इस तरह से लूप कर लिया, नीचे वाले को इस तरह से लूप कर दिया, बीच वाले छूट गए। तो बीच वालों के अंदर क्या करना है, एक तो जैसे कि ये इस तरह से लैंप का कनेक्शन आपको तैयार करना होगा और जो बीच में है एक में तो आपको यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई इसमें से देनी पड़ेगी। यहाँ बीच वाले में जोड़ दीजिए, जो पॉइंट खाली बचा है, एक कोई भी एक स्विच के अंदर। ठीक है, इस तरह से हमने लैंप का एक वायर यहाँ पे जोड़ दिया है और एक वायर जो है सप्लाई के लिए यहाँ रह गया, इसको साइड में छोड़ दीजिए। अब एक वायर की हमें और आवश्यकता पड़ेगी जो मेन सप्लाई के लिए काम में आने वाला है। ये वायर जो है यहाँ पे जो दूसरा वाला पॉइंट हमारे पास दूसरे स्विच का खाली था, टू वे स्विच का, वहाँ पे इसको जोड़ देना है। बाकी देखो कनेक्शन समझ में नहीं आ रहे तो स्टूडेंट्स समझा देंगे, और बाकी अगर ऐसा हो रहा नहीं होगा कि समझ में नहीं आ रहे, लगभग सभी को समझ में आ ही रहे होंगे। तो इस तरह से हमने जो है इसके कनेक्शन पूरी तरह से कर लिए, कनेक्शन हो चुके हैं।
अब इसके अंदर सप्लाई हम लगाएंगे और इसको जो है चेक करके देखेंगे कि जो कनेक्शन हमने किए हैं वो ठीक है या गलत है। ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर सप्लाई दो। ठीक है, हो गया चालू। अब देखिए मैंने इससे जो है इसको चालू भी कर पा रहा हूँ और बंद भी कर पा रहा हूँ। अब यहाँ पे इसको दबाता हूँ, देखो यहाँ से बंद हो गया, यहाँ से चालू हो गया। मतलब यहाँ से एक स्विच से नहीं, दो स्विचों से हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं एक ही लैंप को। तो ये वाई तो इस तरह से जो है आप जीने की वायरिंग के कनेक्शन कर सकते हैं। और छोटा सा प्रैक्टिकली उम्मीद है समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन जरूर से कर लीजिए। थैंक यू।